बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं शुमाइला और वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल कुक विद शुमाइला में। तो आज मैं बनाने जा रही हूं चने का सालन, सफ़ेद चने का सालन। इसे आप नाश्ते वाले चने कहें, लाहौरी चने कहें, खोए वाले चने कहें, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको हर जगह का फ्लेवर मिलेगा और बहुत ही क्रीमी टेक्सचर होगा इंशाल्लाह ताला। इसकी ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त होगी। क्या ऐसी चीज़ें ऐड करेंगे जो इसकी ग्रेवी को क्रीमी बनाएंगे, खुशबूदार बनाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करने लगी हूँ, तो मेरे साथ रहिएगा। तो शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने लिए हैं 1 किलो चने। रात के भिगोए हुए थे, सुबह मैंने इसको बॉयल कर लिया 8 से 10 मिनट। और इसमें से मैंने 1 कप चने अलग करके पहले ही रख लिए हैं, ये भी उबले हुए ही हैं। तो इनको मैं करती हूँ ब्लेंड। तो ब्लेंडर जग में डालती हूँ मैं इन चनों को और पानी डाल दूँगी 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर, और कवर लगा के इसको मैं करती हूँ ब्लेंड, क्योंकि मुझे इसका थोड़ा सा पेस्ट बनाना है। तो ये देखिए पेस्ट बन गया है, 1 मिनट ही मैंने इसको ब्लेंड किया था। दरदरा सा पेस्ट चाहिए। तो ये देखिए ये बन चुका है, तो इसको कर देते हैं साइड पे। इसको हम आगे यूज़ करेंगे। तो कढ़ाई रखी हुई है चूल्हे पे और इसमें मैंने डाला है 1.5 कप कुकिंग ऑयल। मैं रिकमेंड करूँगी कि आप जब भी चने का सालन बनाएं तो कुकिंग ऑयल यूज़ करें, घी से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेंगे आपको। तो 2 लिए थे मैंने मीडियम साइज़ की प्याज, उनको बारीक सा चॉप किया है। तो उनको मैंने डाला है कुकिंग ऑयल में। तो इसको थोड़ा सा हम करेंगे फ्राई। तो नमक मैं डाल रही हूँ ताकि जल्दी से फ्राई हो जाएँ। तो नमक डालने के बाद इसको थोड़ा सा हम पका लेंगे और कुछ खड़े मसाले डालेंगे। आधा चम्मच ज़ीरा, 8-10 लौंग हैं, 8-10 काली मिर्चें हैं, दालचीनी के टुकड़े हैं, कुछ तेज़पात के पत्ते हैं। और इसमें मैं डाल के ये थोड़ा सा कड़कड़ा लूँगी, बड़ी अच्छी खुशबू आएगी खड़े मसालों की। तो ये देखिए ये भुन चुका है। तो अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून के बराबर। ठीक है जी। तो अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के भी इसको मैं भून लूँगी 1 मिनट। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटर की पेस्ट। मैंने लिए थे 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, उनकी पेस्ट बना दी है मैंने। आप पेस्ट ना बनाना चाहें तो उनको ऐसे ही कट करके भी ऐड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा पका लेंगे टमाटरों को भी। ये देखिए जी टमाटर भी इसमें रोस्ट हो चुके हैं, भुन चुके हैं। तो आप कुछ मसाले डालेंगे। चिली फ्लेक्स है 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर है 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर है 1 टीस्पून, धनिया पाउडर है, थोड़ी सी हल्दी है और 1 टीस्पून है इसमें चिकन पाउडर। तो वो सारे मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इनको हम भून लेंगे। तो ये देखिए जी दानेदार सी हमारी जो मसाला है वो रेडी हो गया है। तो मसाला भूनने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी वो चने की पेस्ट जो मैंने शुरू में बनाई थी ना। तो वो इसको ऐड कर देंगे इसमें इस टाइम पे और थोड़ा सा इसको भूनेंगे। तो ये देखिए ये मैंने जग में से निकाल लिया था चने की पेस्ट को। और चने की पेस्ट को भूनने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी दही। तकरीबन 100 ग्राम ली है मैंने, गाढ़ा दही है ये, खट्टा नहीं है तो इसलिए मैं 100 ग्राम डाल रही हूँ। अगर थोड़ा सा खट्टा हो आपका तो फिर आप 50 ग्राम डालिएगा। दही को थोड़ा सा भून लिया। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मलाई। ये दूध की उतरी हुई मलाई है घर की, ये 2 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। बड़ा ही मुलायम नरम टेक्सचर आएगा, क्रीमी टच आएगा हमारे चने के फ्लेवर में। तो क्रीम डालने के बाद भी, इसको मलाई डालने के बाद भी थोड़ा सा भुना। फिर मैंने हरी मिर्चें डाल दी और लाल मिर्चें भी डाल दी जो तड़के वाली होती हैं। हरी मिर्च थोड़ी सी आजकल फीकी सी आ रही है तो मैंने सोचा कि लाल मिर्च भी डाल दी जाए चटपटे फ्लेवर के लिए। तो ये भी थोड़ा सा हम भून लेंगे इसको। तो बस हमारा मसाला हो गया है रेडी। तो अब इसमें डाल देंगे चने जो बॉईल किए थे, तो मैंने पूरे ही इसमें डाल दिए हैं। तो इसको थोड़ा सा हम मिक्स कर लेंगे। ये थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा सा लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। मैंने इसमें 2 कप पानी ऐड किया था। तो उसी जग में जिसमें मैंने चने का पेस्ट बनाया था ना, पहले मैंने 1 कप उसी में डाल के ही उसको भी साफ़ कर दिया और डाल दिया इसमें। और 1 कप मैंने एक्स्ट्रा से भी इसमें डाला था। तो ये देखिए जी मैंने इसमें डाल दिया है। और अब मैं इसको फ्लेम को कर दूंगी मीडियम और इसको कवर लगा दूंगी पूरे 20 मिनट के लिए। ठीक है जी। आपने 20 मिनट तक इसको छेड़ना भी नहीं है, इनको पकने दें, गलने दें। उबले हुए तो ये पहले भी होते हैं लेकिन ज़्यादा गल जाएँ तो फिर बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो मैंने 20 मिनट के बाद देखा है। तो आप इसकी लुक देखिए कितनी कमाल की आ रही है। और शोरबे की जो पोजीशन है वो आपकी पसंद पे डिपेंड करता है। अगर आप थोड़ा सा पतला शोरबा चाहते हैं तो इस टाइम पे बंद कर दें। मैंने थोड़े से गाढ़े बनाए थे तो मैंने इसको 10 मिनट के लिए लिड हटा के और पकाया था। तो बस इसको कर देंगे बंद और मैं इसको कवर लगा दूंगी 10 मिनट के लिए ताकि इसकी जो तरी है, जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए। तो ये देखिए 10 मिनट के बाद जो हमारा ऑयल है वो अच्छी तरह ऊपर आ चुका है, बड़ी प्यारी सी लुक आ रही है। तो अब करते हैं इसको डिश आउट।
तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर ज़रा सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूला करें। इससे ये होगा कि मेरी हर रेसिपी आपको टाइम पे मिल जाया करेगी और मुझे आपकी सपोर्ट की, आपकी दुआओं की हमेशा ही ज़रूरत रहती है। तो ये देखिए जी, चनों की क्या पोजीशन है, क्या ज़बरदस्त लुक है। आप ग्रेवी देखें इसकी कितनी कमाल की है माशाल्लाह से। आप इसको चपाती के साथ खाएँ, नान के साथ खाएँ, बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। और जब भी आप ये बनाएं तो इंशाल्लाह ताला आप मुझे ज़रूर दुआएं देंगे कि इतनी अच्छी रेसिपी मैंने आपको दी थी। और इंशाल्लाह ताला आज की वीडियो देखने के बाद आपको चने की कोई और रेसिपी सर्च करने की ज़रूरत नहीं रहेगी इंशाल्लाह ताला। तो इसको थोड़ा सा कर लेते हैं गार्निश। मैंने लिए है अदरक के थोड़े से स्लाइसिस कट किए हैं, थोड़ी हरी मिर्ची डाली हैं और थोड़ा डाला है हरा धनिया, जिससे इसकी लुक जो है वो बहुत ही एनहांस हो गई है, बहुत ही प्यारी लग रही है इसकी लुक। तो देखिए जी, मैं आपको चम्मच से भी दिखा रही हूँ कि इसकी ग्रेवी की पोजीशन देखें आप, ग्रेवी का आप टेक्सचर चेक करें कितनी क्रीमी है माशाल्लाह से। और बहुत ही खुशबूदार सालन ये हमारा बन के हुआ था रेडी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल फिर किसी बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ होगी मुलाकात। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।